At first, I must welcome you all to RKS Economics class. पिलामाने सर्वप्रथमे मु RKS Economics class को समस्त छात्र छात्री मानन को स्वागत जनाउछि। पूर्व वीडियो रे आमे क्लास 12th जोटा प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स किंबा साइंस पिलांग पई आमे इकोनॉमिक्स रो शॉर्ट क्वेश्चन एवं लॉन्ग क्वेश्चन प्रोबेबल शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्किया 3 मार्किया एवं 8 मार्किया प्रोबेबल क्वेश्चन ऊपर आलोचना करिथिलु। गोटे वीडियो मध्ये छडा हितला, आशा करुच्ची समस्ते देखिथिबे। तो आजिर यही वीडियो रे पिला माने आमे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमिक्स एज पर द गाइडलाइन ऑफ सीएचएससी ओडिशा भुवनेश्वर आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिला माने ग्रुप ए रे 21टा पड़िबो, 1 मार्क लेखे 21टा क्वेश्चन आसीबो। तो 21टा क्वेश्चन रा आंसर आमे दबाकू पड़िबो। तो आजिर यही वीडियो रे की भलिया क्वेश्चन आमर आसी पारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ऊपर आमे आलोचना करिबा। पुणी थे मुझे कही रखे जे आमर ये जो सीएचएससी गाइडलाइन अनुजाई आमर यूनिट 1 एवं यूनिट 2 रो गोटे पार्ट अप टू डिमांड चैप्टर आमर यही क्वेश्चन माने परीक्षा जो आगामी परीक्षा होबाकू जाउछि एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 सेटारे सेही उपरु यूनिट 1 एवं यूनिट 2 रो प्रथम पार्टा डिमांड उपरे जतिकी आमर अच्छी चाहिदा उपरे जतिकी तत्व अच्छी सेटा आमर क्वेश्चन आसीबो नाही। तेणु आमे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रु आमे आमर प्रिपरेशन आरंभ करिबा। तो ये जो एमसीक्यू मध्ये आमे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रु आमे आरंभ करिबा। कि भलिया क्वेश्चन आसीबो पिला माने आको टिके भलो भाबे देखो 21टा क्वेश्चन आसीबो। तो कि भलिया क्वेश्चन आसी पारे से ऊपर टिके भलो भाबे आमे चिंता करिबा। मु एठे आमर प्रत्येक क्वेश्चन रा 4टा ऑप्शन अच्छी तारो कोटा प्रोबेबल आंसर होबो से ऊपर आमे आलोचना करिबा। तो लेट अस स्टार्ट। सर्वप्रथमे देखो पिले, राइट द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन इन ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न रे प्रदत्त विकल्प गुड़िक मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख। देखो तो ये हैला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कोटा पिला माने अति क्षुद्र परिमाण रा स्लाइट चेंज इन प्राइस कॉजेस एन इनफिनिट चेंज इन डिमांड। तो दैट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो एठे वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन हम पिले, कौन हम सी इनफिनिट। राइट, एटा आंसर पिला माने संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा स्थले स्थितिस्थापक मूल्य असीम अटे। ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन पिला माने आसो, इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज केते हम पिला माने संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा क्षेत्र रे स्थितिस्थापकतार मूल्य केते हम। संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा काहाकू कहा जाय पिला माने, व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ना व्हाट एवर मे बी चेंज इन प्राइस देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन डिमांड। आम जमती सॉल्ट केस नेले मेडिसिन केस नेले व्हाट एवर मे बी द प्राइस तार डिमांड केबेल चेंज हेबनी। तो चाहिदार स्थितिस्थापकता केते हम पिला माने ए केस हम केते 0। राइट, आंसर है इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0A। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जिबा पिला माने, नेक्स्ट जिबा 3 नंबर क्वेश्चन को देखो, if percentage change in price in quantity demanded of a good is more than the percentage change in its price। द्रव्यर दरर आनुपातिक परिवर्तन तुलना रे जदि चाहिदा परिमाणर आनुपातिक परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक हुए, कौन हम एट आंसर, आंसर कौन हम। when percentage change in quantity demanded of a good is more than percentage change in price, कौन हम 1 रु अधिक हम ना नहीं। प्राइस जेतिकी अनुपात रे परिवर्तन होउची जदि ताठू डिमांडटा अधिक अनुपात रे परिवर्तन होउची देन दैट इज द केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वेयर इट इज ग्रेटर देन 1। राइट, तो एटा हबो मोर देन 1 आंसर। 4 नंबर देखो, व्हेन ए चेंज इन डिमांड इज एक्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू द चेंज इन प्राइस देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कौन बैठे। जदि चाहिदार परिवर्तन दरर परिवर्तन सह समानुपात हुए इट इज ए केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जो अनुपात रे प्राइस चेंज है से अनुपात रे जदि डिमांड चेंज है दैट इज ए केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एकक स्थितिस्थापक चाहिदा। एवं यही क्षेत्र रे कौन हम पिला माने चाहिदार स्थितिस्थापकता केते हम ना 1। ए आंसर हम ए।
राइट देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिला माने 5 नंबर क्वेश्चन को जीवा 5 नंबर क्वेश्चन को जीवा देख कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज इलास्टिक डिमांड निम्नलिखित मध्यरु केउंटीर चाहिदा स्थितिस्थापक मैच बॉक्स मेडिसिन टेक्स्ट बुक टेलीविजन मैच बॉक्स दिआसिली प्राइस जदि कमिगला आम बेसी आने कि ना प्राइस बढ़ीगला कमे दबा डिमांड ना मेडिसिन से भाया प्राइस कमिले कि बढ़िले व्हाट एवर मे बी द चेंज इन प्राइस द डिमांड फॉर मेडिसिन विल रिमेन द सेम टेक्स्ट बुक सही केस तो गोटे जिनस यहाँ आसब पिला माने टेलीविजन बुझा पड़ा टेलीविजन केस रे कौन हम ना चाहिदाटा इलास्टिक हम ए गोटे जिनसर चाहिदा डिमांड विल बी इलास्टिक राइट तो आंसर है डी देन 6 नंबर को आस पिला माने द डिमांड फॉर गुड्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस जार विकल्प व्यवहार अच्छी बहुत व्यवहार अच्छी तो से केस रे जदि प्राइस कमिला कौन हम डिमांडटा अति बढ़ीज ना नहीं प्राइस कमिला डिमांड बढ़ीज प्राइस बढ़िला डिमांड कमिज अन्य जिनस गुड़ा तार अल्टरनेटिव यूज अच्छी प्राइस कमिगले ताको सब गुड़ाक यूज रे आम मैंने व्यवहार करवा विकल्प व्यवहार अच्छी तेणु आम कौन हम ये पिला माने आंसर हम मोर इलास्टिक डिमांड फॉर गुड्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस इज मोर इलास्टिक आंसर है सी पिला माने मोर इलास्टिक है देन 7 नंबर को पिला माने आस व्हेन डिमांड डज नॉट चेंज ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अरे प्राइस चेंज हेले मध्य जदि डिमांड कौन सी परिमाण रे चेंज होनी व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भाविल देखी कौन हम प्राइस चेंज होची डिमांड चेंज होनी तो ये कौन हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इट इज ए केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 राइट तो आंसर इज बी ठीक अच्छे देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिला माने 8 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द शेप ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा रेखार आकृति किपरि कहल देखी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड केस रे कौन हम डिमांड कर्वटा कौन हम होराइजंटल टू एक्स एक्सिस एक्स अक्ष प्रति समांतराल ना नहीं तो आंसर कौन है आंसर हम डी राइट एटा है आंसर पिला माने आंसर हबार डी है देन 9 नंबर क्वेश्चन को आस पिला माने क्वेश्चन नंबर 9 if the quantity demanded for a commodity is 10 units at 5 rupees each and 8 units at 6 rupees each then elasticity of demand is देखो 10 टंका थिला बळे सॉरी 5 टंका थिला बळे 10टा डिमांड करा जाउथला 5 टंका थिला बळे 10टा डिमांड करा जाउथला जेतो बळे 6 टंका ही गला डिमांड कौन हम प्राइस बढ़िला डिमांडटा कमी जीवो ये डिमांड कमीगला 10 यूनिट 8 यूनिट को कमीगला 5 टंका 6 टंका को प्राइस जो बढ़ीगला तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केते हम पिला माने पी बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी फर्मूलाटा इंटरप्रेट करो फर्मूलाटा पक तो केते हला पी बाय क्यू माने 5 बाय 10 पी बाय क्यू हला 5 बाय 10 इंटू पी हला कौन प्राइस 5 टंका थिला क्वांटिटी डिमांडेड ओरिजिनल डिमांड थिला 10 टंका इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा क्यू हला केते 10 माइनस 8 8 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा बी चेंज केते हला 1 तो आंसर हला केते हबो दैट इज इक्वल टू 1 ठीक अछि तो एटे कोन हला पिला माने देखो आर आंसर केते हबो ना 1 हबो ए 9 नंबर आंसर हला पिला माने 1 हला एटा हबो तार आंसर देन आमे जिबा 10 नंबर को पिला माने जिबा 10 नंबर क्वेश्चन कौन कही से इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ए कमोडिटी बाय ए कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड विथ ए चेंज इन इट्स प्राइस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एटा में मन पकाया पिला माने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो मेजरमेंट रे एक्सपेंडिचर मेथड तार गोटे अच्छी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सेटा आम 3टा जिनस कहीचे जदि
प्राइस जो दिगरे माने गति करिवो एक्सपेंडिचरटा तार अपोजिट डायरेक्शन रे जिवो देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 जदि प्राइस बढ़िले कि कमिले मध्य एक्सपेंडिचर समान रहुची देन इट इज इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 जदि प्राइस जो दिगरे जीवो डिमांड सॉरी एक्सपेंडिचर मध्य सही दिगरे जीवो ताले इट इज इक्वल टू लेस देन 1 एटा तीनटा केस कोआ हिची पिला माने एभलिया गोटे डिमांड कर्व जोटा मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रे हमर कोआ हिची एई केस रे व्हाटएवर तमे प्राइस कमिले मध्य एटे डिमांडटा कौन ये कर्व रे जिते बड़े रहा ये आमर कौन कहवा आम इट इज 1 ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 राइट तो आम ये कौन हम गोटे द्रव्यर दर परिवर्तन हेल्ले जदि जड़े खाउटी द्रव्य मोट व्यय अपरिवर्तित रहे दर स्थितिस्थापकर तार मूल्य केते हम पे सी हम आंसर इक्वल टू 1 नेक्स्ट क्वेश्चन को आस पे 11 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित मध्यरु केउंटी उत्पादनर साधन अटे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऑल द अबव आम जानिचु देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन तो ए लैंड देछि बी रे लेबर देछि सी रे कैपिटल देछि तेणु ऑल द अबव वाला तार आंसर डी वाला ऑल द अबव सब गुड़ाक आमर उत्पादन साधन ना नहीं नेक्स्ट को आम जा पे 12 नंबर क्वेश्चन को आम जा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे हैव नेगेटिव इनकम कार आसीबो लैंड रो नेगेटिव इनकम आसीबोनी लेबर रो नेगेटिव इनकम आसीबोनी कैपिटल रो नेगेटिव इनकम आसीबोनी नेचुरली एंटरप्रेन्योर जोड़ा ऑर्गेनाइजेशन आम कहबा पिला माने संगठन बा उद्योग तो ये जो उद्योक्ता हुए तो पॉजिटिव इनकम पाती कि नेगेटिव इनकम पाई पारती देयर इज ही हैज टू टेक द रिस्क ऑफ द बिजनेस तो आम ये आम लिखा से गोटे एंटरप्रेन्योर जे कि उद्योक्ता बोली आम कहबा क्वेश्चन आंसर है डी और आंसर है डी तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में नेगेटिव इनकम दैट इज एंटरप्रेन्योर नंबर 13 को जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन अर्थ क्रिएशन ऑफ मैटर वस्तु सृजन डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी उपयोगितार विनाश क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हैविंग एक्सचेंज वैल्यू एंड नॉन ऑफ द अबव कौन हम आंसर पिला माने आमे जानिचु प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हैविंग एक्सचेंज वैल्यू तो जदि कौन विनिमय मूल्ययुक्त उपयोगिता सृष्टि हुए ताको आमे उत्पादन कहबा तो नेचुरली 13 नंबर आंसर है सी नेक्स्ट आमे जीवा पिला माने 14 नंबर क्वेश्चन को when marginal product becomes zero total product marginal product zero वाला माने total product maximum होबो ना नहीं तो आंसर होबो पिला माने कौन होबो 14 नंबर टा मैक्सिमम ए होबो आंसर तार becomes maximum बुझा पड़ा सर्वाधिक हुए जेतबेले प्रांतीय उत्पाद शून्य हुए मोट उत्पाद सर्वाधिक हुए हला नेक्स्ट आम 15 नंबर क्वेश्चन को जीवा पिला माने क्वेश्चन नंबर 15 लैंड इज ए भूमि गोटे वेरिएबल फैक्टर परिवर्ती उपादान फिक्स्ड फैक्टर स्थिर उपादान मार्जिनल फैक्टर सीमांत उपादान नॉन ऑफ द अबव कौनसी नुहे तो कौन एटा परिवर्ती उपादान लैंडटा भूमिटा ना स्थिर उपादान ना सीमांत उपादान स्थिर उपादान आम जान लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो आंसर है पिला माने बी और आंसर हम बी है देन 16 क्वेश्चन नंबर 16 इन द शॉर्ट रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर शॉर्ट रन रे सब जाक उत्पादन साधन गुड़ाक कौन हम शॉर्ट रन रे फिक्स्ड फैक्टर अच्छी वेरिएबल फैक्टर अच्छी आमर जी जाक फैक्टर आम यूज करुचे ता भर फिक्स्ड फैक्टर अच्छी केते वेरिएबल अच्छी तो आम शॉर्ट पीरियड कथा केते चिंता करवा शॉर्ट पीरियड मीन शॉर्ट टाइम विद इन ए शॉर्ट टाइम इफ वी वांट टू change production if we want to increase the quantity of production ताला आम कौन सबू जाक फैक्टर साइज टा को परिवर्तन करि परिबा नहीं सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड लैंड फिक्स्ड रहिबो कैपिटल फिक्स्ड रहिबो लेबर साइज टा को आम चेंज करि परिबा तो सम आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल शॉर्ट रन रे कौन हम सम आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल तो आंसर कौन हला पिला माने सी राइट एटा हला आंसर एटा आंसर सीटा हम राइट
देन आम 17 नंबर क्वेश्चन को जीवा पिला माने द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज कौन सेटा इनपुट आउटपुट भितर जो कार्यगत संपर्क थाए बा वैषयिक संपर्क थाए उत्पादन साधन एवं उत्पाद मध्य ताको आम कौन कहबा पिला माने प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन तो आंसर कौन हम पिला माने बी बी हम आंसर आर उत्पादन फलन राइट बी है आंसर आर नेक्स्ट आम जा पिला माने क्वेश्चन नंबर 18 को 18 नंबर क्वेश्चन देख व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस टोटल प्रोडक्ट कौन हम पिला माने सीमांत उत्पादटा जदि वृद्धि होउची मोट उत्पाद कौन हम सीमांत उत्पाद बढ़ी बढ़ी जाऊँगी मोट उत्पाद बढ़ी बढ़ी जीव को रेट्रे बढ़ी बढ़ी जीव वर्धित हार बढ़ी बढ़ी जीव तेणु आंसर कौन हम सी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट ना नहीं मोट उत्पादटा वर्धित हार वृद्धि पाइब जदि सीमांत उत्पाद वृद्धि पाई पाई जाए राइट सी है आंसर नेक्स्ट पिला माने 19 नंबर क्वेश्चन को आम जा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट्स इन व्हिच पीरियड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जानी आम प्रोडक्शन गोटे इंपोर्टेंट फंक्शन जार 3टा स्टेज थाए वेरिएबल प्रोपोर्शन रे आम प्रोडक्शन रो 3टा स्टेज कथा पिला माने कहिछु 3टा पर्याय कथा इंक्रीजिंग रिटर्न डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न तो यही भितर को माने समय भितर को समय काल रे एटा ऑपरेट करे कहलो शॉर्ट पीरियड रे ना नहीं एटा तो आंसर है बी शॉर्ट लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन गोटे शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन लॉ गोटे तो आमर आंसर है सी राइट सॉरी बी है शॉर्ट पीरियड रे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट हुए तो आंसर है बी नेक्स्ट 20 नंबर को जीवा पिला माने क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज कंजम्पशन नाइन डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नुह डिविजन नुह तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी माने प्रोडक्शन जो बड़ा आम प्रोडक्शन करवा यूटिलिटी क्रिएट हुए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स ये आम बी है आंसर पिला माने तार दैट इज प्रोडक्शन बी आंसर राइट नेक्स्ट आम 21 नंबर क्वेश्चन को पिला माने जीवा 21 व्हाट हैपेंस टू टोटल प्रोडक्ट इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव टोटल प्रोडक्ट कौन हुए मार्जिनल प्रोडक्ट जदि नेगेटिव हुए सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है मोट उत्पाद कौन हम कमी कमी जीव कमिब ना नहीं कमी कमी जीव सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है मोट उत्पादटा कमी कमी जीव जो सीमांत उत्पाद माइनस हम सीमांत उत्पाद जीरो है जाए मोट उत्पाद कौन हम मार्जिनल प्रोडक्टा जीरो है जिते से टोटल प्रोडक्टा तुम मैक्सिमम हो गला तापर मार्जिनल प्रोडक्टा माइनस हो गला जिते टोटल प्रोडक्ट से माइनस टोटल प्रोडक्ट कमी कमी जीव ना नहीं डाउनवर्ड स्लोप कर राइट तो आंसर है पिला माने कौन यार बी डिक्रीजेस है सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है मोट उत्पाद ह्रास पाए एटा आंसर देन 22 नंबर क्वेश्चन को आस पिला माने हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर केतरा फैक्टर अच्छे आम लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन 4टा फैक्टर आम जानिछु तो आंसर है सी 22 आंसर है के 22 क्वेश्चन नंबर आंसर है सी राइट देन आम कहवा 23 नंबर क्वेश्चन को पिला माने जिबा द पीरियड इन व्हिच द प्रोड्यूसर चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को पीरियड रे शॉर्ट पीरियड मार्केट पीरियड ना लॉन्ग पीरियड को पीरियड रे उत्पादनर परिमाण परिवर्तन करने को हेले उत्पादनर समस्त साधनर परिमाण को परिवर्तन करने संभवपर होता है को पीरियड रे लॉन्ग पीरियड रे ना नहीं तो आंसर है ए 23 नंबर आंसर है कौन पिले ए हम लॉन्ग पीरियड है आंसर लॉन्ग पीरियड रे आमे उत्पादन परिवर्तन पाई उत्पादन समस्त साधन परिमाण को परिवर्तन करूँ नेक्स्ट आम जा 24 नंबर क्वेश्चन पिला माने 24 क्वेश्चन नंबर कौन देसी पिले व्हिच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बियर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्शन के नहीं लैंड नहीं लेबर नहीं कैपिटल नहीं कौन हम ऑर्गेनाइजेशन हु बियर्स द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्शन दैट इज ऑर्गेनाइजेशन संगठन तेणु यार आंसर है पिला माने डी
24 नंबर आंसर है डी। देन आम जा 25 नंबर को पिला माने इन व्हिच स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रो तीन स्टेज कथा पिला माने आमे कहलु लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो आ भीतर को स्टेज रे गोटे प्रोड्यूसर तार प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टॉप करिया पई चाहे, बंद करिया पई चाहे, बा आमे ताको कहूँ परिवर्तित अनुपात नियम केउं पर्यायर उत्पादन संगठित हुए नेचुराली सेकंड स्टेज रे। आमे कहले सेकंड स्टेज रे कौन हुए ना ऑप्टिमम यूज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो पारे से सेकंड स्टेज रे। तेणु आमे जेकोसी प्रोड्यूसर चाहिए टू स्टॉप हिज प्रोडक्शन प्रोसेस एट द सेकंड स्टेज। सो आंसर इज बी 20 बी है 25 आंसर आंसर है बी सेकंड स्टेज दैट इज द्वितीय पर्यायर है कि। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर पिला माने देखो द कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज अलोंग विथ चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड। जो परिव्यय उत्पादन परिवर्तन रे बदले नहीं ताको कौन कह जाए दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट ना नहीं आम एटा जानीचे स्थिर परिव्यय ताको कह जाए। स्थिर उत्पादन परिव्यय स्थिर परिव्यय आपको आम उत्पादन परिमाण माने अधिक कले से अधिक हेनी कि कम कले कम हेनी राइट। तेणु यहाँ है आंसर है सी 26 आंसर है सी। देन आम जा क्वेश्चन नंबर 27 को राइट 27 कौन यहाँ दे पिले देख व्हाट हैपेंस टू एवरेज कॉस्ट इफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट एमसी इज ग्रेटर देन एससी। एमसी जदि एससी रु अधिक हैला ताले एवरेज कॉस्ट कौन हम निश्चय रूपे बढ़िबो। मार्जिनल कॉस्ट यदि ऊपर गला ताले एवरेज कॉस्ट मत ऊपर को जीवो। तो एटार आंसर है पिला माने प्रांतीय परिव्यय हाराहारी परिव्यय ठार अधिक हेले हाराहारी परिव्यय कौन हुए वृद्धि पाए। ए है आंसर 27 आंसर है ए। देन आम 28 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। कौन हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जोटा कि ओ एक्स एक्सिस को केबे टच करबनी कमी 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 जीवो जेते प्रोडक्शन टा बढ़े बढ़े जीवा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कथा कहचे पिला माने एटा कौन हम कमी कमी जीवो। तो हाराहारी स्थिर परिव्यय रेखार आकृति केमती हम यहाँ पिला माने जोटा को आम सी बोली कहवा आयताकार अति पराबलय रेक्टांगुलर हाइपराबोला। तो आंसर है 28 रो सी राइट एटा है तार आंसर। नेक्स्ट आम जा पिला माने 29 नंबर को कौन क्वेश्चन देछि देख लो ई फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ गुड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 3500 रुपीज एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 1500 रुपीज व्हाट इज एवरेज कॉस्ट। तो आम कौन करवा पिला माने से देछि गोटे निर्दिष्ट द्रव्यर 100 एकक उत्पादन करने जदि मोट स्थिर परिव्यय 3500 टंका और मोट परिवर्ती परिव्यय 1500 टंका हुए हाराहारी परिव्यय केते आम प्रथमे कौन आनिबा मोट परिव्यय आनिबा। मोट परिव्यय केमती आनिबा हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट बाय एडिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो टीएफसी प्लस टीवीसी करदबा आम टीसी पलि आसो टोटल कॉस्ट पलि आसो केते हम टोटल कॉस्ट ये 3500 प्लस 1500 दैट इज 5000 टंका है टोटल कॉस्ट केतटा प्रोडक्शन करने 100टा एकक को 5000 टंका कॉस्ट खर्च हुए। तो गोटे एकक केते हम पिला माने 5000 बाय 100 दैट इज 50 टंका। तो 29 नंबर क्वेश्चन रा आंसर कौन हम सी दैट इज 50 टंका। बुझा पड़ला ना नहीं आम टोटल कॉस्ट केमती आनिबा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करवा कला परे जति प्रोडक्शन यूनिट अच्छी ताको बाई क्यू करवा है टीसी बाई क्यू तो एवरेज कॉस्ट बढ़िया आसला राइट 50 टंका हम। 30 नंबर क्वेश्चन को जीवा पिला माने आमे कौन देसी व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट व्हाट हैपेंस टू एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट है जिते सीमांत परिव्यय हाराहारी परिव्यय ठार कम हुए से हाराहारी परिव्यय कौन हुए हाराहारी परिव्यय कौन हुए से कौन हम आंसर कहलो देखी डिक्रीजेस। हाराहारी परिव्यय सीमांत परिव्यय जदि कम हो गला हाराहारी परिव्यय कमी जीवो ना नहीं। तो आंसर है बी डिक्रीजेस। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिला माने 31 नंबर क्वेश्चन को जीवा
कौन पचार क्वेश्चन देख लो व्हाट हैपेंस टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ड्यू टू एन इंक्रीज इन आउटपुट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुटा जदि अधिक हो उत्पादन वृद्धि पाइले हाराहारी स्थिर परिव्यय कौन हम कहल देखिए भितर इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स द सेम डज नॉट चेंज आ भितर को आंसर हम डिक्रीजेस उत्पादन वृद्धि पाइले हाराहारी स्थिर परिव्ययटा कौन हम स्थिर परिव्ययटा कमी कमी जीव तो आंसर है बी राइट आंसर है बी देन आम जा क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल केउं परिव्यय रेखा आनुभूमिक अटे मार्जिनल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज कॉस्ट अरे कोटा आनुभूमिक हम फिक्स्ड कॉस्ट तुम जिते उत्पादन करी फिक्स्ड कॉस्टा फिक्स होगी रहिबो तो नेचुराली कौन हम फिक्स होगी रहा माने सेटा ओ एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल आनुभूमिक होगी जीवो ओ एक्स एक्सिस को समांतर भाव गति कर तो 32 नंबर क्वेश्चन आंसरटा कौन हम पिले सी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल राइट एटा आंसर तार सी नेक्स्ट आम जा 33 नंबर क्वेश्चन को पिला माने कौन पचार देख लो 33 नंबर क्वेश्चन जी व्हाट हैपेंस टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी एटा डिस्कशन ऑलरेडी करदेले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नेक्स्ट आम 33 क्वेश्चन नंबर को जीवा कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट एक्सप्लिसिट कॉस्ट निम्नलिखित परिव्यय मानक मध्यरु केउंटी सुव्यक्त परिव्यय नुहे ना नहीं वेज ऑफ लेबर इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट बोली आमे कहबा ताको पिला माने श्रमिकर मजूरी बिकॉज एन अकाउंटेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन दिस कॉस्ट देन एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल दैट इज आल्सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी that is also explicit cost because they are taken into account while calculating the cost of production right then D own capital invested by the entrepreneur उद्योक्ता निजस्व नियोजित पूंजी एटा explicit cost नुहे एटा हला implicit cost प्रच्छन्नीकृत परिव्यय बा लुक्कायित परिव्यय बोली आमे जाको कहबा पिला माने that is implicit cost ओन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर तो आर आंसर है पिला माने डी देन आम 34 नंबर क्वेश्चन को जीवा विल गो टू क्वेश्चन नंबर 34 द पेन एंड सैक्रिफाइस अंडरगोन बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर कौन एगुड़ाक कॉस्ट चिंता कर उत्पादन प्रक्रिया रे साधन मालिक मानक अनुभूत त्याग और जंत्रणा हेउची कौन कौन हम ए दला मनी कॉस्ट मौद्रिक परिव्यय बी दला रियल कॉस्ट वास्तव परिव्यय सी दला इकोनॉमिक कॉस्ट अर्थनैतिक परिव्यय डी दला एक्सप्लिसिट कॉस्ट सुव्यक्त परिव्यय कोटा हम पिला माने जोटा आमे कहले त्याग और जंत्रणा जोड़ा से माने पेन सैक्रिफाइस फील करूचंदी ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन owners of the factors of production at the time of rendering their services ताको हमें कौन कहबा पिला माने रियल कॉस्ट दैट इज नोन एज बी वास्तव परिव्यय हला आर आंसर पिला माने बी वास्तव परिव्यय राइट देन आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 35 को देखो क्वेश्चन नंबर 35 एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट व्हेन कौन कहला हाराहारी परिव्यय सीमांत परिव्यय सामान हुए जिते बेले केते बेले हम आम जानी एवरेज कॉस्ट एमसी एवरेज कॉस्टा जिते बेले एमती मिनिमम थी पिला माने एमती एटा एवरेज कॉस्ट गला बुझा पड़ा जिते बेले मिनिमम थी कौन हम मार्जिनल कॉस्ट तार मिनिमम पॉइंट को टच कर तो यहाँ कौन हम आम कहबा ना एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट केते बेले ना जिते बेले एस इज मिनिमम हाराहारी परिव्यय सर्वनिम्न अटे राइट तो आंसर है बी हाराहारी परिव्यय सर्वनिम्न अटे
है। देन वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख प्रश्न नंबर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू हाराहारी परिव्यय समान हाराहारी परिव्यय केमती कैलकुलेशन करवा ये पे टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट हम ना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट हम ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट हम ना नन ऑफ द अबव हम कौन हम मोट परिव्यय को जो आम मोट उत्पाद द्वारा भाग करवा आम हाराहारी परिव्यय पाइबा ना मोट स्थिर परिव्यय को मोट उत्पाद द्वारा भाग कले हाराहारी परिव्यय पाइबा ना मोट परिवर्ती परिव्यय को मोट उत्पाद द्वारा भाग कले हाराहारी परिव्यय पाइबा। नेचुराली आमर आंसर है पे मैंने ए टोटल कॉस्ट को जितेबाला एवरेज कॉस्ट आम जाचे AC इज इक्वल टू TC टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q आउटपुट है। तो मोट उत्पाद मोट परिव्यय बाय मोट उत्पाद है टोटल एवरेज कॉस्ट है। तो आंसर है 36 ए ना नहीं आंसर हम ए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट बा मोट परिव्यय हरण मोट उत्पाद इज इक्वल टू कौन हम हाराहारी परिव्यय राइट। आम ए बर्तमान आम कौन करवा 37 क्वेश्चन नंबर को पिला माने जिबा। क्वेश्चन नंबर 37 देख द कॉस्ट विच चेंज व्हेन आउटपुट चेंजेस उत्पादन परिवर्तन रे जो परिव्यय परिवर्तन हुए ताहा हैला कौन फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर परिव्यय वेरिएबल कॉस्ट परिवर्ती परिव्यय इम्प्लिसिट कॉस्ट प्रच्छन्न परिव्यय नन ऑफ द अबव कौन टी नुहे कोटा आंसर हम पे मैंने आम जदि उत्पादन परिमाण परिवर्तन करवा को परिव्ययटा आमर परिवर्तन होची कौन होची आम अधिक उत्पादन करवा अधिक श्रमिक दरकार अधिक कंचामाल दरकार ना नहीं तेणु एगुड़ा सब कौन है वेरिएबल कॉस्ट। तो आंसर कौन हम पिला माने बी है तार आंसर 37 आंसर है बी। देन क्वेश्चन नंबर 38 को जीवा पे अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू कौन हम आम पूर्ण प्रतियोगिता बजार रे हाराहारी आय क्या सहित सामान पिला माने एवरेज रेवेन्यू जोटा आम कहले OX सहित हॉरिजॉन्टल एक से कोटा कौन कौन से कहलो देखी कोटा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू सहित सामान हुए AR इज इक्वल टू MR हुए अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट AR इज इक्वल टू MR ना नहीं तेणु आम यहाँ लिखा आंसर है कौन हम ये कौन हम आंसर अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो आंसर है ए मार्जिनल रेवेन्यू एटा तार आंसर। देन आम क्वेश्चन नंबर 39 को जीवा पिले देख कौन देछि क्वेश्चन नंबर रे क्वेश्चन रे व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू जेतेबेले सीमांत आय हाराहारी आय ठार कम हुए हाराहारी आय कौन हुए स्थिर रहे ह्रास पाए वृद्धि पाए ना शून्य हुए कौन हम सीमांत आय हाराहारी आय टू कम है माने हाराहारी आय कमी कमी जीव ह्रास पाइब बुझा पड़ा। तो आंसर है 39 रो बी है। क्वेश्चन नंबर 40 at a price of 20 rupees per unit 10 units are sold at a price of 19 11 units are sold what is the marginal revenue of 11th unit। द्रव्यर दर एकक पिछा 20 टंका थिला बेले 10 टी एकक बिक्री हुए किंतु द्रव्यर दर 19 टंका हला बेले द्रव्यर 11 टी एकक बिक्री हुए 11तम एककर सीमांत आय केते केमती कैलकुलेशन करबा पिले 20 टंका थिला बेले 10टा यूनिट सोल्ड हैला तो तार 10टा सोल्ड कला माने जेतेबेले 10टा यूनिट सेल कला तार इनकम केते आसला पिला माने 20 × 10 200 टंका 20 × 10 दैट इज इक्वल टू 200 टंका हैला किंतु जेतेबेले 19 टंका को प्राइसटा कमी गला से 11टा यूनिट बिक्री कला तो केते तार इनकम हम से 11टा यूनिट बिक्री कला बेलू 19 × 11 केते हम पिला माने 19 × 11 केते हम 209 टंका हम ना नहीं तेणु आम ये 11तम एककर मार्जिनाल रेवेन्यू केमती आनिबा ना 209 माइनस 200 हम ना नहीं 11तम एककर मोट आय माइनस 10तम एककर मोट आय जदि आम करदबा ताहले आमर कौन आसीबो मार्जिनाल रेवेन्यू ऑफ 11th यूनिट आसीबो। तो ये कौन हम मार्जिनाल रेवेन्यू ऑफ 11th यूनिट कौन हम कोड़ा हम 9 टंका 209 माइनस 200 सी आंसर है सी।
राइट। क्वेश्चन नंबर 41 को जीवा 41 अंडर मोनोपोली AR इज एवरेज रेवेन्यू इज एकाधिकार रे हाराहारी आय कौन एकाधिकार बजार रे हाराहारी आय प्रांतीय आय सह समान प्रांतीय आय ठारू अधिक प्रांतीय आय ठारू कम ना कौन से डी नुहे कोटा आंसर आर कहल पिला माने को आंसर हम एकाधिकार रे एवरेज रेवेन्यूटा सबु बळे MR टू अधिक थिबो तो ग्रेटर देन MR मार्जिनल रेवेन्यू रो प्रांतीय आय ठारू अधिक होबो आंसर कौन हम बी आंसर हलार बी। देन आमे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 को जीवा कौन देछि देखिलो अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे पूर्ण प्रतियोगिता रे हाराहारी आय रेखा कौन थाए अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल कोटा थिबो ऊर्ध्वगामी निम्नगामी आनुभूमिक ना उलंब पूर्ण प्रतियोगिता रे आमे जानिचु एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दीटा जाक आनुभूमिक OX एक्सिस सहित समांतराल भाव गति करुथिबो तो आर आंसर टा हला पिला माने कहीं हाराहारी आयटा जिते अधिक बिकब प्राइसटा सेम रहिबो प्राइस रे डिफरेंशिएशन आसीबोनी तो नेचुराली एटा हला आनुभूमिक आंसर हला सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जीवा क्वेश्चन नंबर 43 अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इम्परफेक्ट कंपटीशन सेटा तो परफेक्ट कंपटीशन कथा पूर्व क्वेश्चन रे आमे चिंता कले अपूर्ण प्रतियोगिता रे हाराहारी आय रेखा कौन हम बर्तमान आमे चिंता करिबा अपूर्ण प्रतियोगिता रे हाराहारी आय रेखा अपवर्ड स्लोपिंग हम ना डाउनवर्ड स्लोपिंग हम ना हॉरिजॉन्टल हम ना वर्टिकल हम ऊर्ध्वगामी निम्नगामी आनुभूमिक उलंब को आंसर हम पिले कहलो हाराहारी आय रेखाटा निम्नगामी हम डाउनवर्ड स्लोपिंग हम तार डिमांड करटा कौन डाउनवर्ड स्लोपिंग तो आंसर हला बी। नेक्स्ट पिला माने क्वेश्चन नंबर 44 को जीवा अंडर परफेक्ट कंपटीशन द ट्रेंड ऑफ MR विथ एन इंक्रीज इन द सेल इज पूर्ण प्रतियोगिता रे विक्रीत द्रव्य परिमाण वृद्धि सहित सीमांत आय कौन हम तार सीमांत आय हाराहारी आय सबु समान परफेक्ट कंपटीशन रे एवरेज रेवेन्यू जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू ताहा तो कौन आंसर टा बी रिमेन्स सेम ना नहीं आंसर हला बी राइट। नेक्स्ट आमे जीवा 45 नंबर क्वेश्चन को 45 कौन देछि पिले व्हाट हैपेंस टू सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी व्हेन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस अति सहज जिनस नहीं पिले सहज क्वेश्चन प्राइस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई भितर डिफर माने कौन आमे रिलेशनशिप जानिचे देयर इज ऑलवेज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड तो यहाँ जिनस पचारा जो कौन सामग्री दर वृद्धि पाए से सामग्री जोगान कौन हुए जोगान वृद्धि पाइब तो नेचुराली आंसर विल बी ए नॉर्मली इंक्रीजेस स्वाभाविक भाव में वृद्धि पाए ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 46 व्हाट इज द शेप ऑफ सप्लाई कर्व कौन यहाँ सप्लाई कर्वटा सब केमती हुए यहाँ सप्लाई कर्व ना SS तो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग नुह लेफ्ट राइट अपवर्ड स्लोपिंग तो आम यहाँ कहवा सप्लाई कर्वटा सब कौन हम ना अपवर्ड स्लोपिंग हम 46 रा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 47 कौन कही द पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट ए प्रिवेलिंग प्राइस इज कॉल्ड एक सामग्रीर जो अंश को चलती दर रे विक्रय निमंते अर्पण करा जाए ताहा कौन हम आउटपुट डिमांड सप्लाई नन ऑफ द अबव कौन हम जी गोटे स्टॉक गच्छित परिमाण कौन द्रव्यर गच्छित परिमाणर जो अंश को एक निर्दिष्ट दर रे आमे विक्रय निमंते अर्पण करूँ ताको आमे कौन कहबा सप्लाई दैट इज नोन एज जोगाण ताको आमे कौन कहबा सप्लाई तो आंसरटा हला कौन हम पिले सी
सी है आंसर हार। नेक्स्ट आम जा 48 क्वेश्चन को व्हाट सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट निम्नलिखित मध्यरु केउंटी पूर्ण प्रतियोगिता बजार एक वैशिष्ट्य अटे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुसंख्यक क्रेता और विक्रेता फ्यू सेलर्स अल्प संख्यक विक्रेता वन सेलर जड़े विक्रेता वन सेलर जड़े विक्रेता वन बायर जड़े क्रेता आंसर कौन हम पिला माने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रो एक नंबर आम वैशिष्ट्य जाचु नंबर वन फीचर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो आंसर है बहुसंख्यक क्रेता विक्रेता ये प्रकार बाजार में देखा जाती तो आंसर है ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स राइट ये जिनस है तार आंसर है। नेक्स्ट आम जा 49 क्वेश्चन नंबर 49 द यूनिक फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज एकाधिकार मूलक प्रतियोगितार अनन्य वैशिष्ट्य है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे मैंने भल भाव मार्क कर कौन तार वैशिष्ट्य सिंगल सेलर से कहीं परफेक्ट यहाँ सिंगल सेलर कार अच्छी मोनोपोली मार्केट रे नॉट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकार बाजार में देखा जाए एकमात्र विक्रेता सिंगल प्राइस एटा कोड अच्छी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे रेस्ट्रिक्टेड इंटू एंट्री इंटू मार्केट एटा कहीं अच्छी मोनोपोली मार्केट रे बाजार रे प्रवेश बाजार को प्रवेश रे कटकणा एटा फीचर है मोनोपोली मार्केट रो किंतु मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रो गोटे फीचर है प्रोडक्ट डिफरेन्सीएसन द्रव्यर विभेदीकरण सो आंसर है पिला माने बी प्रोडक्ट डिफरेन्सीएसन is the unique feature of monopolistic competition market. Then we will go to question number 50. Under monopoly the shape of the demand curve is monopoly रे demand curve रो shape टा केमती पिला माने एकाधिकार रे चाहिदा रेखार आकार है सबुले आम जाना दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग निम्नगामी है एवरेज रेवेन्यू कर्व दैट इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कहीं मोनोपोली मार्केट रे तो आंसर हम सी सी है आंसर राइट। देन आम क्वेश्चन नंबर 51 को जीवा पिला माने इन which form of market advertisement cost is an important feature कोटारे कहल क्यों बजार व्यवस्था रे विज्ञापन खर्च एक प्रमुख वैशिष्ट्य आंसर इज डी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एकाधिकार प्रतियोगी बाजार रे विज्ञापन खर्च है गोटे मेन पार्ट तांकर मेन जिनस है गोटे बहुत खर्च करते से माने विज्ञापन फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट तो आंसर इज डी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। Next 52 question number state the period in which supply cannot be adjusted to changing demand केउं समय काल रे जोगाण परिवर्तन चाहिदा सहित खाप खुआई पारे नाही को समय रे शॉर्ट पीरियड रे मार्केट पीरियड रे लॉन्ग पीरियड रे वेरी लॉन्ग पीरियड रे कोटारे मार्केट पीरियड रे कौन सी प्रकार जदि चाहिदार परिवर्तन हुए जोगाण मोटे परिवर्तन हो पारिबनी तो आंसर है पिला माने बी मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड विथ इन व्हिच यू कैनॉट चेंज द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड राइट। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर को जीवा पिले कौन देछि देखो इन व्हिच फॉर्म ऑफ मार्केट देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू फार्म्स केउं प्रकार बाजार रे नूतन प्रतिष्ठान मानकर अबाध प्रवेश प्रस्थान थाए भाव मोनोपोली मार्केट रे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ओलिगोपोली डिओपोली फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फार्म्स कार वैशिष्ट्य पिला माने कार गोटे एटा फीचर कहल फ्री एंट्री अबाध प्रतिष्ठान मानकर अबाध प्रवेश और प्रस्थान कार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रो तो आंसर है बी। नेक्स्ट पिला माने 54 नंबर क्वेश्चन को चलो इन व्हिच फॉर्म ऑफ मार्केट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फार्म एंड इंडस्ट्री को बाजार रे प्रतिष्ठान और शिल्प मध्य रे कौन सी प्रभेद न थाए कहलो देखी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे प्रभेद थाए ओलिगोपोली मार्केट रे प्रभेद थाए
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे प्रभेद थाए। तो आंसर है बी मोनोपोली मार्केट एकाधिकार बजार राइट एकाधिकार बजार रे जोटा फार्म सेटा ही इंडस्ट्री बिकॉज देयर इज ओनली वन फार्म इन दैट इंडस्ट्री सो फार्म इटसेल्फ इज इंडस्ट्री। तो आंसर है पिला माने 54 बी मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 55 कौन देछि द मार्केट व्हिच वी फाइंड इन द रियल वर्ल्ड इज वास्तव जीवन रे आमे जेउ बजार देखु ताहा हेउची को प्रकार बजार वास्तव जीवन रे देखु आमे अपूर्ण प्रतियोगी बजार इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। सो नेचुरली द आंसर इज बी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वास्तव जीवन रे आमे अपूर्ण प्रतियोगी बजार देखि थाउ हला। तो आंसर है बी। नेक्स्ट पिले क्वेश्चन नंबर 56 लॉन्ग रन प्राइस इज दीर्घकालीन दर हेउची को दर मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस रियल प्राइस नॉन ऑफ द एबव बजार दर स्वाभाविक दर वास्तव दर ना उपरोक्त कौनसी नुहे। आंसर है नॉर्मल प्राइस लॉन्ग रन प्राइस इज नोन एज नॉर्मल प्राइस राइट। तो आंसर है बी हला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को जीवा पिले कौन पचार देख इन ऑलिगोपोली मार्केट कतिपयाधिकार बजार रे देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स देर आर फ्यू सेलर्स देर इज ए सिंगल सेलर देर आर टू सेलर्स। ऑलिगोपोली मार्केट जाको कतिपयाधिकार बा स्वल्पाधिकार बजार बोले आमे कहबा पिला माने से कौन अच्छा फ्यू सेलर थांती ना नहीं सो अल्प संख्यक विक्रेता थांती। तो आंसर है पिला माने बी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 58 देयर इज यूनिफॉर्म प्राइस इन केस ऑफ क्यों बजार एक प्रकार दाम थाए पिले मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन ऑलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हला एक प्रकार यूनिक प्राइस थाए यूनिफॉर्म प्राइस थाए आम जानिचु परफेक्ट कंपटीशन रो एटा हला गोटे फीचर। तो आर आंसर हला बी हला। नेक्स्ट आम 59 क्वेश्चन नंबर को जीवा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कौन हबार आंसर देख व्यष्टि अर्थनीति कौन अध्ययन करे इंडिविजुअल कंज्यूमर कथा अध्ययन करे फार्म कथा ए फार्म गोटे प्रतिष्ठान प्राइस ऑफ ए गुड एक द्रव्यर दर ना ऑल ऑफ द एबव कोटा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कथा चिंता करबा आमे। आंसर है आम जड़े खाउटी कथा ये चिंता करुचु गोटे प्रतिष्ठान कथा चिंता करुचु प्राइस ऑफ ए गुड कथा चिंता करुचु है जो इकोनॉमिक गोटे यूनिट विषय यहाँ माने स्टडी करुच्ची दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो तीनटा ए बी सी तीनटा जाक राइट। तो आमर आंसर है पिला माने 59 डी ऑल द एबव है ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त समस्त तीनटा जिनस आम अरे स्टडी करुचु। देन हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थनीतिर जनक किए किए पिला माने जेम केन्स भल भाव जानिचु जे जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी लिखिछन्ते। तो जेम केन्स जॉन मैनार्ड केन्स सी हेले फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थनीतिर जनक। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 61 को जीवा पिले माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग समष्टि अर्थनीति निम्नलिखित केउं विषय अध्ययन करे समष्टि अर्थनीति सिंगल कंज्यूमर सिंगल फार्म होल इकोनॉमिक सिस्टम नॉन ऑफ द एबव कौन हम सिंगल कंज्यूमर निर्दिष्ट उपभोक्ता निर्दिष्ट प्रतिष्ठान विषय रे केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स चिंता करे ना एटा माइक्रो इकोनॉमिक्स काम अध्ययन करा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स रे। तो यार आंसर है पिला माने होल इकोनॉमिक सिस्टम समुदाय अर्थव्यवस्था उपरे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करे अध्ययन करे। तो आंसर है सी आंसर है सी। नेक्स्ट आम पिला माने जिबा क्वेश्चन नंबर 62 which is not related to microeconomics price of the potato salary of a doctor profit of medicine store सब यूनिट माने इंडिविजुअल यूनिट कथा कहला
तो देन नंबर डी है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी हार। तो आंसर कौन बेटे माइक्रो इकोनॉमिक्स सहित रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी संपर्क नहीं ना नहीं तेणु आंसर है डी 62 आंसर है डी। देन आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन नंबर 63 which of the following is concerned with micro economics निम्नलिखित मध्यरु केउंटी व्यष्टि अर्थनीति सह संपृक्त ए दला सेविंग्स ऑफ एन इकोनॉमी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देख सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी एटा मैक्रो इकोनॉमिक्स जिनस कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इट इज आल्सो स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स theory of economic development that is also a concept of microeconomics। so theory of consumer behavior खाउटिंग का आचरण तत्व जोटा कि आमे कहबा माइक्रो इकोनॉमिक्स सह संपृक्त राइट। तो आंसर हला पिला माने कोन 63 रो डी theory of consumer behavior it is concerned with microeconomics। नेक्स्ट आमे जिबा पिला माने 64 क्वेश्चन नंबर जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज रिटन बाय नियोजन शुद्ध एवं मुद्रार साधारण तत्व किए रचना करथिले अल्फ्रेड मार्शल आडम स्मिथ जेम केन्स डेविड रिकार्डो के जेम केन्स जॉन मैनार्ड केन्स को द्वारा एटा रचना करा जायथला नियोजन शुद्ध और मुद्रार साधारण तत्व सो आंसर इज सी हला। नेक्स्ट पिला माने क्वेश्चन नंबर 65 को आमे जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एग्रीगेट डिमांड निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सामूहिक चाहिदार अंतर्भुक्त मनबगस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आमे दीटा जाक कांसेप्ट कोड पिला माने व्यवहार करिचे थ्योरी ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम इनकम लेवल डिटरमिन जेतबेले करबा मैक्रो इकोनॉमिक्स रे किन्स को जेम किन्स को कांसेप्टटा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई माध्यम से एग्रीगेट डिमांड कथा आम कही तार कंपोनेंट गुड़ाक कौन कौन बोली से पचार तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एग्रीगेट डिमांड हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड राइट पारिवारिक उपभोग चाहिदा यहाँ गोटे कनसेप्ट तार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड घर इनवेस्ट चाहिदा नीट एक्सपोर्ट डिमांड नीट रप्तानी चाहिदा तीन जाक देन ऑल ऑफ द अबव अच्छी। तो आमर आंसर कौन हम पे आम जाचु एग्रीगेट डिमांड AD is equal to C plus I plus G plus X minus M that is household consumption demand plus private investment demand plus government's demand for goods and services plus net export demand that is X minus M। so ये तीनटा जिनस ऊपर जो अच्छी पिला माने तो नेचुरली तार आंसर हम D all the above 65 रा आंसर है all the above। then question number 66 को आसो पिला माने what is gross domestic product at market price GDP MP if net domestic product at market price is 5,000 rupees and consumption of fixed capital is 1,200 crores that is it is given that NDP MP is 5,000 crore rupees and depreciation value is 1,200 crores rupees। so how to calculate the market price when net value is given and depreciation value is given so how to calculate gross value here gross domestic product GDP at MP is equal to केता पिला माने NDP MP plus D तो NDP MP net domestic product at market price plus depreciation value ताको जदि आमे मिसे दबा आमे कौन पाइबा GDP MP पाइबा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो केमती पाइबा आमे एटे NDP MP केते हमर 5,000 टंका राइट डेप्रिसिएशन वैल्यू केते 1200 5,000 कोटी टंका NDP MP डेप्रिसिएशन हला 1200 कोटी टंका तो 5,000 1200 मिसे दियो 6,200 कोटी टंका हला GDP एट MP तो आंसर हला पिला माने बी है 6,200 टंका बुझल केमती कैलकुलेशन करिवो
ग्रॉस वैल्यू आने को हेले नेट वैल्यू रे डेप्रिसिएशन वैल्यू मिसई दब है स्थायी पुंजीर उपभोग बा अवमूल्यन जोटा से मूल्यटा जब आम मिसई दबा ताले एनडीपी पलि नेट वैल्यू आसो नेट वैल्यू रे डेप्रिसिएशन मूल्य मिसई देले ग्रॉस वैल्यू आसो ग्रॉस वैल्यू जदि देथिबो एनडीपी नेट वैल्यू पचार आम तारू डेप्रिसिएशन वैल्यूटा माइनस करदबा तो यही केस रे कौन बा एनडीपी एमपी प्लस डी हेले आमर जीडीपी एमपी पलि आसला राइट। नेक्स्ट आम जा पिला माने 67 क्वेश्चन नंबर कौन देछि देख पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कौन इनकम इयरमार्क फॉर कंजम्पशन उपभोग पर रखा जाइतिबा आय ना पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स ना पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स ना नन ऑफ द अबव। डिस्पोजेबल इनकम कोटा पिला माने ना पर्सनल इनकम रु जेतबेले आम डायरेक्ट टैक्स को माइनस करदबा इट विल गिव अस डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तो आंसर है पिला माने बी राइट पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट पिला माने क्वेश्चन नंबर 68 व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीएनपी टू गेट एनएनपी बर्तमान आम कही पिला माने जस्ट आम कहले जीएनपी देले एनएनपी केमती आनिबा एनएनपी देथिबो जीएनपी केमती आनिबा जीएनपी देथिबो एनएनपी आनिबा माने जीएनपी रु डेप्रिसिएशन टाको वियोग करबा माइनस करबा सब्ट्रैक्ट करबा तो आंसर पिला माने आरो कोन हबो सी राइट। नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 69 एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम संतुलन आय स्तर रे आउथर माइक्रो इकोनॉमिक्स को जाओ पिला माने एड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई जेतबेले हम सेटा हला संतुलन आय स्तर से पॉइंट रे आसीबो इक्विलिब्रियम पॉइंट रे दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करा जिवो तो एडी माने आमे जानिचु पिला माने एटे क्वेश्चन आमे टिके बुझे दोछि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई एस इज इक्वल टू एस प्लस आई आमे जिंस जानिचु एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड राइट। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग तो सी कैंसिल आउट आम जिते एडी इज इक्वल टू एस हम माने कौन हम पिला माने सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस तो माने कौन है सी कैंसल हो गला आई इज इक्वल टू एस हम है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम ताहले जाइकरी आमे कहबा इक्विलिब्रियम लेवल आसीबो तो ये क्वेश्चन देखो एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नॉन ऑफ द अबव सियोरली द आंसर विल बी कौन हम पिले कहलो देखी कौन कहले एबे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आंसर हला सी 69 आंसर हला सी। देन क्वेश्चन नंबर 70 नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट वन भल भाव मन पक पिला माने डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन एवं नेशनल प्रोडक्ट कौन डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने आमे कहिछे जे गोटे निर्दिष्ट वर्ष रे एक निर्दिष्ट देशर भौगोलिक अंचल मध्य जेतिक उत्पादन करा जाए ताको आमे डोमेस्टिक घरोई उत्पाद बोली कहिबा किंतु घरोई उत्पाद क्या द्वारा उत्पादन करा जाइतिबो देशर अधिवासी मान द्वारा होइतो हेतिबो किबा फॉरेनर मान हेतिबो जो माने से देश रहंती। नेशनल प्रोडक्ट कौन by the nationals of the country either within they are residing within the country or outside the country so that is the difference between national product and domestic product right। तो ये आम क्वेश्चन पचारा कौन पे देख नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट आम डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे गोटे कथा मुझे कहीदे मन पकई दूसरी जे जितेबाला आम डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे NFIA मिसई दबा पिला माने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आम नेशनल प्रोडक्ट आसीबो बुझा पड़ा ना नहीं नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट केतबेले समान हबो ना जेतेबेले NFIA टा जीरो हो जीवो जेतिकी आम देशरू से माने आय नेबे फॉरेनर्स माने आम देश को जदि नेट इनकम सेतिकी आसीबो आम देशरू जेतिकी जीवो सेतिकी आसीबो ताहले कौन हबो नेट फैक्टर इनकम कौन हबो जीरो हो जीवो सेतबेले जाय कि आमे कौन कहबा ना नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू
डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो आंसर हम सी पिला माने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जदि जीरो हो गला ताहेले डोमेस्टिक प्रोडक्ट जेतिकी नेशनल प्रोडक्ट सेतिकी हला। नेक्स्ट आमे जीवा क्वेश्चन को 71 which is not a function of money केउंटी मुद्रार कार्य नुहे मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू रिमूवल ऑफ पॉवर्टी स्टोर ऑफ वैल्यू विनिमयर माध्यम मूल्यर परिमापक दारिद्र्य दूरीकरण मूल्यर संचयकरण मुद्रार कार्य को केउंटी नुहे बोली पचार पिला माने मुद्रार कार्य ପାଇଁ गोटे आमे गोटे पंक्ति कहिथिलु पिला माने मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम ए मेजर ए स्टैंडर्ड एंड स्टोर तो आ भितर पिला माने मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट नाही ना नहीं तेणु गोटे ता बदला गोटे देछि पिला माने रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एटा मुद्रार कार्य नुहे तो आंसर हला सी सी हला आंसर इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी दारिद्र्य दूरीकरण। नेक्स्ट हु सेड मनी इज व्हाट मनी डज मुद्रा से ही वस्तु जहाँ मुद्रार कार्य करे किए पिला माने कहिथिले एटा कहला फ्रांसिस वाकर कहिथिले मुद्रा से ही वस्तु जहाँ मुद्रार कार्य करे तो आंसर हला बी फ्रांसिस वाकर। देन हमें 73 क्वेश्चन नंबर को पहले जीवा क्वेश्चन नंबर 73 Which one of the following is not a function of the commercial bank निम्नलिखित मध्यरु केउंटी वाणिज्यिक बैंक कार्य नुहे जमा ग्रहण ऋण प्रदान ऋण नियंत्रण पांठि प्रेरण एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एडवांसिंग लोन क्रेडिट कंट्रोल रेमिटेंस ऑफ फंड्स कोटा नाई पिला माने फंक्शन जमा ग्रहण वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक फंक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऋण प्रदान तार फंक्शन कमर्शियल बैंक पांठि प्रेरण तार फंक्शन किंतु ऋण नियंत्रणटा होची सेंट्रल बैंक फंक्शन केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक फंक्शन नुह तो आंसर हला सी क्रेडिट कंट्रोल बा ऋण नियंत्रण दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक राइट। देन वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 74 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक निम्नलिखित मध्यरु केउंटी केंद्रीय बैंक कार्य अटे जमा ग्रहण ऋण प्रदान ऋण सृष्टि ऋण नियंत्रण फास्ट तीन जाक कमर्शियल बैंक फंक्शन पिला माने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एडवांसिंग लोन्स क्रिएशन ऑफ क्रेडिट किंतु क्रेडिट कंट्रोल इज ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक तो आंसर हला डी राइट आंसर हला डी। नेक्स्ट आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 75 को पिला माने Which bank in India is called as lender of last resort केउ बैंक को भारत रे अंतिम पर्यायर ऋणदाता कहती को बैंक पिला माने आमे कमर्शियल बैंक फंक्शन पढ़ीचे सेंट्रल बैंक फंक्शन पढ़ीचे आ को बैंक विषय तो पढ़ीने कमर्शियल बैंक फंक्शन रे आमे अंतिम पर्याय ऋणदाता अच्छी कि को एटा कार फंक्शन सेंट्रल बैंक भारत रे बोली पचाला से भारत रे केउ बैंक को भारत रो सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक ना कौन पिला माने भारतीय रिजर्व बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आंसर हला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहला कमर्शियल बैंक गुड़ाक जेतबले कौनसी उपाय रे अर्थर आवश्यकता को मेंटेई पारिबे नाही अर्थर जरूरी पड़िला ताको मेंटाइबा पाई से माने कौन करती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाखक जाती और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंतिम पर्यायर ऋणदाता रूपे कार्य करिथाए तो आंसर हला बी पिला माने द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निम्नलिखित जमा केउ जमारे सर्वाधिक सुध मिलता है मन पक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स जमा ग्रहण वाणिज्यिक बैंक काम वाणिज्य बैंक 4 प्रकार जमा ग्रहण करिथाए आमे कहिथिलु गोटेला डिमांड डिपॉजिट बा करेंट डिपॉजिट आ गोटेला सेविंग डिपॉजिट आ गोटेला फिक्स्ड डिपॉजिट आ गोटेला रिकरिंग डिपॉजिट को प्रकार डिपॉजिट रे सबुठु अधिक सुध मिले आंसर हला कोन मियादी जमा फिक्स्ड डिपॉजिट बिकॉज सेटा को लाभप्रद भावे सेंट्रल बैंक सॉरी कमर्शियल बैंक यूज करि परिबो ना नहीं मियादी जमा को
तेणु आम फिक्स डिपोजिट रे कमर्शियल बैंक माने जमाकर्ता मानक जमाकारी मानक बा डिपोजिटर मानक अधिक इंटरेस्ट रेट दे थांती। तो आंसर है सी पिला माने। नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 77। इन व्हिच ईयर आरबीआई वाज एस्टाब्लिश्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बा भारतीय रिजर्व बैंक केउ मसीह स्थापित है? 1935 ना नहीं। तो आंसर है सी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। लोन एडवांस्ड ओवर एंड अबव द एक्चुअल डिपोजिट्स ऑफ द डिपोजिटर इज कॉल्ड? जमाकारी हिसाब खातार जमा थिबा मुद्रारू अधिक परिमाण ऋण देवा व्यवस्था को कौन कह जाए? एटा किए दिए ऋण? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो ऋण दिए तार डिफरेंट सिस्टम अच्छी ना नहीं। कैश क्रेडिट सिस्टम अच्छी, डायरेक्ट लोन सिस्टम अच्छी, ओवरड्राफ्ट सिस्टम अच्छी। तो एटार कोटा आम हम लोन एडवांस्ड ओवर एंड अबव द एक्चुअल डिपोजिट ऑफ द डिपोजिटर कोटा आंसर ओवरड्राफ्ट सिस्टम अतिरिक्त उठाण व्यवस्था माध्यम जमाकारी हिसाब खातार जमा थिबा मुद्रारू अधिक परिमाण ऋण दि जाई थाए। तो ओवरड्राफ्ट सिस्टम है सी है पिला माने आंसर तार। नेक्स्ट आम जा 79 क्वेश्चन नंबर 79। हु इश्यूज 1 रुपी नोट इन इंडिया? भारत में 1 टंकिया नोट किए प्रचलन करे पिला माने? वाणिज्यिक बैंक तो नहीं, केंद्रीय बैंक 1 टंकिया नोट छड़ा सबू प्रचलन करे हला। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रणालय केंद्र सरकार वित्त मंत्रणालय द्वारा भारत में 1 टंकिया नोट प्रचलन करा जाए। आंसर है ए राइट। नेक्स्ट पिला माने आम जा क्वेश्चन नंबर 80। व्हिच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक फाइनेंस? केउंटी राष्ट्रवित्तर लक्षण? प्राइवेसी, गोपनीयता, एक्सपेंडिचर डिपेंडिंग ऑन इनकम, आय अनुसार व्यय, सैटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल वांट्स व्यक्तिगत इच्छार पूर्ति, वर्क्स फॉर ऑल सर्वसाधारण निमित्त उद्दिष्ट। कोटा हम पिला माने? पब्लिक फाइनेंस कौन प्राइवेसी रहे नहीं। बजेट माध्यम समस्त को यहाँ प्रकाश करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब जिनस अटकल। एक्सपेंडिचर डिपेंडिंग ऑन इनकम आय अनुजाई व्यय किए करे? घरोई वित्त सेटा। प्राइवेट इंडिविजुअल माने आय अनुजाई व्यय करती। व्यक्तिगत इच्छार पूर्ति हुए नहीं कोठे? राष्ट्रवित्त वर्क्स फॉर ऑल। सो आंसर है डी पिला माने सर्वसाधारण निमित्त उद्दिष्ट। देन आम जा 81 क्वेश्चन नंबर 81 पिला माने देख व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजेट? निम्नलिखित मध्यरु केउंटी बजेट रो उद्देश्य? केउंटी उद्देश्य देख इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑल द अबव। अरे सब गुड़ाक है इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थनैतिक अभिवृद्धि, अर्थनैतिक स्थिरता, संबलर आवंटन, ये सब गुड़ाक दे आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजेट ना नहीं। तेणु आम कौन कहवा ये आंसर है डी ऑल द अबव। ऑल द अबव है आंसर। 81 82 जा ए बजेट इन व्हिच टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर इक्वल। मोट आय और मोट व्यय सामान रुक कौ बजेट रे पिला माने? समतुल बजेट रे, बैलेंस्ड बजेट। तो आंसर है सी। बुझा पड़ा? बैलेंस्ड बजेट रे टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बिकम्स इक्वल बैलेंस्ड बजेट। नेक्स्ट आम जा पिला माने क्वेश्चन नंबर 83। Which one of the following is more effective in controlling inflation? निम्नलिखित मध्यरु केउंटी मुद्रास्फीति नियंत्रण पाई फलप्रद? मुद्रास्फीति लोकों पाखे अधिक पैसा रहीगला पिला माने जेतबेले इनकम जेतिकी ताटो एक्सपेंडिचर अधिक कराईगला मुद्रास्फीति हो जिवो। तो आमे गवर्नमेंट कौन करिवो? एक्सपेंडिचर कम करिवो, इनकम अधिक रखिवो। सरप्लस बजेट जदि गवर्नमेंट सरप्लस बजेट प्रोसेसटा को कार्यकारी करिवो ताहले दैट विल बी मोर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। सो 83 रो आंसर है बी सरप्लस बजेट राइट। देन बड़का बजेट माध्यम कौन करा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे जाई परिबो। लोक पाखे पैसा कमी जीवो, सरकार जेतबेले कम एक्सपेंडिचर करिवो लोक पॉकेट को पैसा आसीबोनी, तेणु प्राइस लेवल बढ़िवार डिमांडटा बढ़िबनी, प्राइस लेवल कमी कमी जीवो, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाई परिबो।
Next question number 84, which is the perhaps last question of this video. Which budget is effective to control deflation? अपस्फीति नियंत्रण पाई केउ बजेट फलप्रद? कोटा पिला माने 84 डेफिसिट बजेट. एटा हमें बेसी सरकार इनकम अपेक्षा एक्सपेंडिचर बेसी कले लोकम पाको पैसा बेसी जीवो आउ पैसा गले से माने बहुत खर्च करेंगे, प्रोडक्शन बढ़िबो, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़िबो. सो डेफिसिट एई जिंस रे जदी डिफ्लेशन पीरियड आसला, अपस्फीति समय आसला, ताहले कौन करा जीवो ना नियंटिया बजेट को सरकार फॉलो करेंगे, जहाँद्वारा कि दैट विल बी कंट्रोल डिफ्लेशन. सो आंसर है पिला माने सी. 84 आंसर है सी. तो ये थिला पिला माने 84टा प्रश्न दि जाइए. 21टा प्रश्न पड़ो बर्तमान जो गाइडलाइन CHSE द्वारा दि जाइए MCQ. यही 84टा क्वेश्चन को पिला माने भल भाव देखी दियो. आशा करुच्ची भल निश्चय परीक्षा हम. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. जो माने पिला माने ये वीडियो ये चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियो, जद्वारा कि माने प्रायर नोटिस तमें नोटिफिकेशन पाई परिबो जो बजेट माने जो वीडियो आसीबार अछि. एवं लाइक करो, शेयर करो. जदि किसी भल लगुच खराब लगुच किंबा किसी कमेंट दबार अच्छी ताहले कमेंट दियो. धन्यवाद. ऑल द बेस्ट अगेन. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू ऑल.